हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। आज हम चर्चा करने वाले हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं तो NEP 2020 की जो है यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। और अभी जो है अगर देखा जाए तो यहाँ से जो है एग्जाम के जो मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है डेफिनेटली। जितने भी आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर ये चर्चा में क्यों रही थी, है ना। नई शिक्षा नीति पृष्ठभूमि क्या थी, क्या उद्देश्य था, 2020 के बारे में क्या क्या चीजें हैं, क्या आखिर इसकी वर्तमान जो है स्थिति है उसके बारे में हमको जानना है। देखो, चर्चा में रहने का कारण था क्योंकि रिसेंटली इसको जो है क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा NEP 2020 को जो है मंजूरी दी गई थी। अब हम इसकी बात करें कि इसका जो है बेसिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें कि आखिर इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा था। तो देखिए, 1986 में आई थी हमारी दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अब 2016 में आपको याद हो तो NEP के विकास क्रम से ही जुड़ी एक समिति थी जिसके अध्यक्ष रहे थे कौन, आपके TSR सुब्रमण्यम। अब 2016 के प्रारूप में जो है क्या है, अपडेट किया गया 2016 की बात करें तो मंत्रालय के द्वारा। फिर जून 2017 में के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो है क्या है, और ध्यान रखेंगे कस्तूरी रंगन जो है क्या है, इसरो के पूर्व चीफ भी रह चुके हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे जुलाई 2022 की, 22 नहीं 2020 की बात करेंगे 2020 की, तो तीसरी NEP आती है जिसको 2024 में जो है क्या है यहाँ पर मंजूरी दी गई थी। आखिर इसका उद्देश्य क्या था, तो आप सभी को पता है कि देश में विद्यालय और जो उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी जो है क्या करना, सुधार करना, या मैं कहूँगी ट्रांसफॉर्मेशन जो है क्या करना है, रिफॉर्म यहाँ पर करना है। शैक्षिक साक्षरता जो है उसको बढ़ाना है और साथ ही साथ देखिए नामांकन को यहाँ पर बढ़ाना है। ये इसका क्या था, प्रमुख उद्देश्य था। इस शिक्षा नीति की बात करें तो उसमें 4 भाग हमको देखने के लिए मिल रहे हैं और 27 जो है क्या है, इसमें चैप्टर्स हैं। इसका मतलब स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, केंद्रीय विचारणीय मुद्दे, क्रियान्वित मुद्दे में जो है क्या है, इनको विभाजित यहाँ पर जो है किया गया था। ये आप ध्यान रखेंगे। NEP 2020 की बात करेंगे कि ये जो 2020 है इसका जो है यहाँ पर हम बात करें कि NEP 2030 के सतत विकास एजेंडा के अनुरूप जो है इसको तैयार किया गया। 5 स्तंभ हमको देखने के लिए मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, एक्सेस, यानी कि हर व्यक्ति तक जो है इसकी क्या है, पहुंच होनी चाहिए। तो सार्वभौमिक जो है पहुंच बहुत जरूरी है। फिर दूसरी बात है भाई इक्वलिटी, यानी कि समता जो है, समता के अवसर, या मैं कहूँ समानता के अवसर जो है सभी को मिलने चाहिए, इक्वल। फिर आती है कि क्वालिटी, भाई क्वालिटी जो है क्या है, शिक्षा की क्वालिटी, गुणवत्तापूर्ण होना बहुत जरूरी है। तो गुणवत्ता जो है अगला जो है यहाँ पर पिलर, या मैं कहूँ जो है स्तंभ हो जाएगा। फिर यहाँ पर बात आती है अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, यानी कि जवाबदेहिता। और फिर आता है अफोर्डेबिलिटी, यानी कि हर कोई व्यक्ति उसे अफोर्ड कर सकता है या नहीं। तो यहाँ पर सामर्थ्य की बात की गई है। पूरी पढ़ाई के ढांचे में ही जो है क्या है, बदलाव हमको देखने के लिए मिला है। जैसे भाई देखो, ये हमारा नया ढांचा है और ये जो हमारा मौजूद ढांचा था ये वो है। जैसे देखिए 2 वर्ष यहाँ पर, अब यहाँ पर बात करें कि देखिए उम्र 6 से लेकर 16 साल है ना, और ये 10 वर्ष, और यहाँ पर उम्र 16 से लेकर जो है 18 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष। नए ढांचे की बात करेंगे तो इसमें कक्षा 9 से 12 तक जो है उम्र 14 से 18, या मैं नीचे से भी कर सकती हूँ कि देखो 3 से 6 वर्ष जो है क्या है, जब इतनी एज होगी तो प्री स्कूल बालवाड़ी, 3 वर्ष आंगनवाड़ी हो जाएंगे। 2 वर्ष की बात करेंगे, कक्षा 1 से 2 उम्र 6 से 8 वर्ष हो जाएगी। 3 वर्ष की बात करें तो कक्षा 3 से 5 उम्र 8 से 11 हो जाएगी। और यहाँ पर फिर 3 ईयर, कक्षा 6 से 8 उम्र 11 से 14, और 4 वर्ष की बात करेंगे तो 9 से 12, और यहाँ पर जो है उम्र कितनी, 14 से 18। मतलब ये कह रहे हैं कि नए ढांचे में, यानी कि 5 3 3 4। अब देखो, तुमने यहाँ से जो है क्या है, इन चीजों का बेसिक आपने समझ ही लिया होगा क्लास में, क्योंकि भाई वहां पे तो आपको समझाया भी जाता है। यहाँ पर चूंकि मैं अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रही हूँ तो मैंने सारी चीजें एक जगह आपको कर दी है कि 5 3 3 4 में आंगनबाड़ी प्री स्कूल में क्या है, 3 वर्ष जाएंगे, जबकि 12 साल इनके स्कूल में जाएंगे। मौजूदा ढांचे में आंगनवाड़ी प्री स्कूल में 2 साल और 12 साल जो है स्कूल में जा रहे हैं। सेकेंडरी स्टेज की बात करें, सेकेंडरी स्टेज मतलब 4 इयर्स की बात करें तो मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर दिया गया है। विषयों के चयन में जो है लचीलापन और बच्चों की रुचि को महत्व दिया गया है। यहाँ पर अगर हम मिडिल स्टेज 3 यानी कि इसकी बात करें तो यहाँ पर मैथ, साइंस, आर्ट, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज में जो है क्या है, एक्सपेरिमेंट जो है बेस्ड यहाँ पर लर्निंग इनको मिलेगी। फिर अगर हम इस 3 ईयर की बात करें कि ये हमारा जो है क्या है, प्रिपरेटरी स्टेज जो है 3 है। अब इसमें क्या होगा,
पढ़ाई खेलकूद से जुड़ी हुई होगी, खोज परक एक्टिविटीज होंगी, बेस्ड इंटरेक्टिव लर्निंग यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। अगर हम यहाँ पर ये 3 वर्ष कक्षा 3 से 5 तक की जो बात कर रहे हैं, ये हमारा प्रेपरेटरी जो है स्टेज यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर 2 ईयर कक्षा 1 से 2 की बात करें जिसमें उम्र 6 से 8 वर्ष होने वाली है, तो ये फंडामेंटल स्टेज है 5। इसमें जो है क्या है, मल्टी लेवल जो है प्ले एक्टिविटी वे जो है क्या होगी, यहाँ पर लर्निंग आपको देखने के लिए मिलेगी। ओपन लर्निंग के लिए बात करें तो यहाँ पर जो है क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के साथ साथ राज्य के ओपन स्कूलों की स्थापना की जाएगी। कक्षा 3, 5, 8 ध्यान रखना है। स्कूल की व्यवस्था की बात करेंगे तो 10+2 यानी कि इसमें आपको जो है 3 से 8 और यहाँ पर जो है +3, ये आपने पूरा जो है डेटा मैंने अगर अलग से क्लास भी ले रखी है, आप उसमें जो है देख लीजिएगा, ये पूरा मैंने आपको समझा रखा है। आखिर इसका लक्ष्य क्या है, तो देखिए नामांकन जो है वो अनुपात 2030 तक क्या करना है, 50% तक बढ़ावा देना है। इसी के साथ ही जो शैक्षिक केंद्र की व्यवस्था में जो है क्या है, नवाचार युक्त और अवसंरचनात्मक सहयोग यहाँ पर करना है। 100% युवा जो है और वयस्क साक्षरता होनी चाहिए। काउंसलर और प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को जो है क्या है, विद्यालय से जोड़ने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें देखो आप देख सकते हैं कि भाई ये आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग, ये पूरा जो है क्या है, मैंने आपको यहाँ पर एक साथ कर दिया है। सार्वजनिक निवेश यानी कि केंद्र और जो राज्य सरकार होगी वो शिक्षा निवेश और जीडीपी का जो है कितना 6% तक करना है। साथ ही साथ देखिए डिजिटल लर्निंग होना बहुत जरूरी, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर्म यानी कि NETF की स्थापना करना। साथ ही साथ नेशनल मिशन फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी की स्थापना करना। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर फंडामेंटल जो है लिटरेसी और न्यूमरेसी जो है आपको ध्यान रखनी है ना। इसी के साथ ही शैक्षणिक उच्च शिक्षा का जो है सर्वोच्च निकाय उच्चतर शिक्षा आयोग का गठन। राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन, उद्देश्य क्या है इसका, राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन का, तो भाई इसका उद्देश्य नाम से ही समझ में आ रहा है, शोध जो है क्या है, संस्कृति और सोच क्षमता का निर्माण करना और साथ ही साथ नए नए नवाचारों को जो है क्या है, प्राथमिकता देना। फिर आता है जेंडर इंक्लूजन फंड प्लस स्पेशल एजुकेशन जोन्स की स्थापना करना। इससे क्या होगा और क्यों किया गया, तो नीति में जो है गैर लाभान्वित क्षेत्रों और समूह के लिए किया गया है। फिर बात आती है कि नेशनल असेसमेंट जो है सेंटर के द्वारा परख की स्थापना की गई। ये परख ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था किससे रिलेटेड है, एजुकेशन। परख की फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस जो है असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक जो है डेवलपमेंट हो जाएगी। साथ ही साथ राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना जैसे पाली में है, प्राकृत और जो है क्या है फारसी में की जाएगी। वर्तमान स्थिति की बात करें जो 2024 में बदलाव हुआ, तो 12वीं बोर्ड 10वीं बोर्ड जो है खत्म कर दिया है। आप सभी को पता होगा कि पहले जो है 10वीं बोर्ड हुआ करता था, 12वीं बोर्ड हुआ करता। एमफिल जो हुआ करती थी बंद कर दी गई। कॉलेज की डिग्री जो है 4 वर्ष। 5वीं तक मातृभाषा रहेगी भाई, जिस जब माहौल में पढ़ रहे हैं वहीं की मातृभाषा जो है यूज करेंगे, स्थानीय भाषा राष्ट्रीय भाषा में शिक्षा। 9वीं से 12वीं तक के जो है क्या है सेमेस्टर होंगे। स्कूली शिक्षा फॉर्मूला 5+3+3+4 होगा। कॉलेज डिग्री जो है 3 साल, ग्रेजुएशन ये आपके ध्यान रखना है, और हायर ग्रेजुएशन जो है 4 इयर्स। जैसे अपन बात करें एमए इसके साथ ये हो जाएगा। एमए छात्र जो है सीधे क्या कर सकते हैं, आप पीएचडी भी कर सकते हैं। पहले आपको पता है कि उसके लिए जो है क्या है क्वालिफिकेशन जो है अलग थी, लेकिन अभी जो है इसको यहाँ पर बंद कर दिया गया। और क्या है, हायर एजुकेशन उच्चतर शिक्षा में जो है क्या है सुधार किया गया है, जैसे ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और जो है फाइनेंशियली ऑटोनॉमी की यहाँ पर बात करेंगे। 3 से 4 साल के जो है ग्रेजुएशन के दौरान स्टूडेंट के पास जो है क्या है, अब यहाँ पर मल्टीपल एंट्री और जो है एग्जिट का यहाँ पर क्या है विकल्प देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। जैसे ये फर्स्ट ईयर है, यहाँ पर सर्टिफिकेट दे देंगे भाई। फर्स्ट ईयर से जैसे ही वो सेकंड ईयर में आया एडवांस डिप्लोमा हो जाएगा, फिर थर्ड ईयर में आया डिग्री मिल जाएगी, फिर जैसे ही वो 4th स्टेज में जाता है तो यहाँ पर बैचलर डिग्री के साथ जो है क्या है उसको रिसर्च जो है क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसका मतलब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का जो है क्या है इसके पास विकल्प हमको देखने के लिए मिलेगा, ये ध्यान रखना है। और मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन जो है मैंने आपको दिया है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। एनईपी 2020 द्वारा नई स्कूली संरचना कौन सी है, यानी कि स्कूल स्ट्रक्चर कौन सा है। 10+2 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 5+3+3+4, ऑप्शन सी 6+4+2 और ऑप्शन डी है आपका 8+4। तो ये आपका जो है क्या है आज का सेशन था। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप आरएस या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज वेडनेसडे को जो है क्या है भाई, सुबह के 8 बजे से और शाम के रात 8 बजे तक जो है क्या है
यहाँ पर करंट अफेयर्स का टेस्ट होने जा रहा है उत्कर्ष ऐप में। RS अद्भुत प्रश्नोत्तरी के नाम से आपको टेस्ट मिलेगा उत्कर्ष ऐप में जब आप जाएंगे, और वहां पर अगर आप वो टेस्ट देते हैं और आपको हाई मतलब आपके जो है मार्क्स अच्छे आते हैं तो उत्कर्ष टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और संडे को शाम को 7 बजे आपके साथ लाइव इंटरेक्शन होगा, जिसमें 3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी। 300 रुपए की प्राइज राशि जो है आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो ये जो है आपकी क्या है, डेली 10 मिनट क्विज। आपने टॉपिक पढ़ा, तुरंत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम फ्री है, कुछ नहीं करना। QR कोड को स्कैन करना है, वहां पर आपको 10 मिनट स्टडी क्विज मिलेगा। ऐड टू माई लाइब्रेरी कर लीजिएगा, सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। टेस्ट हर संडे को जो है क्या है, टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का, बिल्कुल एकदम फ्री है, आप इसे कनेक्ट वो जो है कर सकते हैं। RS प्रीलिम्स मेंस, भाई जैसे ऑफलाइन जैसा, तो आप ऑफलाइन को एक ट्रस्ट करते हो, तो ऑफलाइन जैसा जो है क्या है, इसमें भरोसा आपको देखने के लिए मिलेगा और फैसिलिटी जो है वो ऑनलाइन जैसी है। तो समग्र बैच है, लाइफ फ्रॉम क्लासरूम रहेगा, जयपुर जोधपुर दोनों शहरों में अवेलेबल है। जयपुर पढ़ना चाहते हैं तो जयपुर बैच आपके पास है, जो आपके वहां के टीचर से पढ़ना है। जोधपुर के टीचर से पढ़ना है तो जोधपुर। क्लासरूम जो है आपको यहाँ पर ध्यान रहेगा कि क्लासरूम में जैसा एनवायरनमेंट मिलता है वैसा ही आपको जो है क्या है, जब ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे तो आपको वैसे ही पूरा का पूरा ऐसा ही लगेगा कि जैसे हम टीचर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्शन कर रहे हैं। स्टैंडर्ड फीस 20,000 रुपए है, प्राइम फी जो है क्या है 26,000 रुपए है। RS फाउंडेशन निर्मल बैच 7.0 ऑलरेडी 6 बैच जो है क्या है संचालन जो है उनका किया जा रहा है सफलतापूर्वक। कई बैच हमारे जो है क्या है फिनिश भी हो चुके हैं, बहुत ही शानदार प्रदर्शन हमारे इन बैचों का रहा है। इसमें यहाँ पर स्टैंडर्ड फीस 15,000 रुपए, प्राइम फीस जो है कितनी हो जाएगी तो 22,000 रुपए यहाँ पर हो जाएगी। RPSC के द्वारा आयोजित EORO की परीक्षा फतेह बैच बहुत ही शानदार बैच है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। प्राइम फीस 3800 रुपए है और स्टैंडर्ड फीस जो है यहाँ पर होने वाली है 3100 रुपए। ये आपको जो है ध्यान यहाँ पर रखना है। RS प्रीलियम 2025 की बात करेंगे, ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है और स्टैंडर्ड फीस की बात करेंगे 7,500। प्राइम फीस जो है कितनी हो जाएगी 10,000 रुपीज यहाँ पर हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, थैंक यू सो मच।